हेलो एवरीवन। तो ये बीपीएससी का ही सीरीज चल रहा है, तो इसमें से 1 से 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, 111 से 120 तक इस लेक्चर में करें। पूछा है प्रेशर का यूनिट क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं प्रेशर का फॉर्मूला क्या था। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होगा, एम ए, एरिया क्या होगा, ए। ओके, तो एम ए यानी मास और एसिलेशन, तो मास का क्या होगा केजी, एसिलेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड अगर एस को ऊपर ले जाएंगे स्क्वायर को तो -2 होगा। अपॉन में ए एरिया का क्या होता है, एरिया मीटर इंटू मीटर, डेट मीन्स मीटर स्क्वायर। ओके, मीटर स्क्वायर तो मीटर एक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। तो केजी मीटर के पावर -1 और एस के पावर -2, ये होगा हमारा प्रेशर का यूनिट। ओके, तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। जो 5 नंबर ऑप्शन होती है, ई नंबर, वो नन ऑफ दिस ऑप्शन होगा। और प्रेशर का यूनिट केजी मीटर -1 सेकेंड -2। ओके, ये होगा प्रेशर का यूनिट। सनलाइट को पहुंचने में अर्थ तक कितना टाइम लगता है, तो 8 मिनट लगते हैं। सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट लगती है। कौन सा ओइंग है, ये इसमें पूछा गया स्केलर क्वांटिटी कौन सा, तो स्केलर और वेक्टर दो क्वांटिटी होता है। तो स्केलर में होता है मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, और वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, जो वेक्टर होती है क्वांटिटी उसमें मैग्नीट्यूड होगा और प्लस में क्वांटिटी भी होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, सॉरी। ओके, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, स्केलर क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड होगा। तो इसमें इनमें से पूछा कि कौन सा स्केलर क्वांटिटी है इनमें से, तो स्केलर क्वांटिटी होगा प्रेशर। प्रेशर में कोई डायरेक्शन नहीं होता, फोर्स में डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सिलेक्शन में भी होते हैं। प्रेशर में डायरेक्शन नहीं होता, ओनली मैग्नीट्यूड होती है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अब पूछा कि कौन से क्वांटिटी में यूनिट नहीं होती। ओके, तो स्ट्रेस में यूनिट होता है, फोर्स में यूनिट होता है, प्रेशर में यूनिट, स्ट्रेन में यूनिट नहीं होते। क्योंकि स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ का एल का मीटर, और लेंथ जो ओरिजिनल लेंथ होगा उसका ही मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है स्ट्रेन की। साउंड वेव इन ईयर कैसा होता है, साउंड वेव, साउंड वेव जो हमारे हवा में होता है कैसे, तो लॉन्गिट्यूडनल होता है। ओके, साउंड वेव कैसा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब पूछा है कि 50 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का मैंने फॉर्मूला मेंशन किया है। सी अपॉन आपको 100 करना है, एफ माइनस 32 अपॉन 180, और इस फॉर्मूला में रख देना सी यानी सेल्सियस। तो सेल्सियस कितना देगा, 50 अपॉन 100 इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 180। इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 120 फ़ारेनहाइट। ओके, तो ये बी ऑप्शन में भी राइट। व्हाट इज द मेजर इन हर्ट्ज, हर्ट्ज में किसे मेजर करते हैं, तो हर्ट्ज में हम फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। ओके, हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी उसका यूनिट हर्ट्ज होता है। फिर बॉडी टेम्परेचर किससे रेगुलेट होता है, तो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है हमारा हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी विल बी। जो हमारे ब्रेन का पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, उससे बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल होता है। ओके, द डिवाइस मेजर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का कौन सा डिवाइस होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम अमीटर से मेजर करते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक करंट अमीटर से मेजर करते हैं, और इसका यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर। ओके, तो ये एम्पियर होता है, और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं अमीटर से एम्पियर में। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर पूछा, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट वाट होता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। एम्पियर किसका होगा, इलेक्ट्रिक करंट का। वोल्ट कितना हो, किसका होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का। ओके, और वाट हो जाएगा इलेक्ट्रिक पावर का। ओके,